इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। फिलहाल अपडेट ये मिल रही है कि राबड़ी देवी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। क्या है ज्यादा जानकारी इस वक्त और ताजा अपडेट क्या कुछ है? बिल्कुल शिवानी, देखिए 11:30 बजे के आसपास राबड़ी देवी ईडी मुख्यालय पहुंची है। वहां पर ईडी पूछताछ करेगी लैंड फॉर जॉब मामले में। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में पहले सीबीआई पहले से इसमें जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद एकाएक ईडी की दबिश अलग अलग ठिकानों पर 24 ठिकानों पर पड़ी थी। उसके बाद ईडी की मूवमेंट तेज हो चुकी थी। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उनके समेत तेजस्वी यादव की बहनों के साथ भी पूछताछ पहले हो चुकी है और राबड़ी देवी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी दिल्ली पहुंची और आज 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंची है। तो तमाम यही पहलू होगा जो लैंड फॉर जॉब के मामले, जो पहले से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि इसमें तमाम तरीके का घोटाला है, फिर आरजेडी कह रही है कि देखिए जो जिस केस में पहले जांच हो चुकी है तमाम कुछ नहीं मिला, उसमें फिर से जांच करने का क्या मतलब है? ये सिर्फ परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है। एक तरफ रॉज एवेन्यू में सीबीआई को कहा गया है कि जो समावेशी चार्जशीट है वो आप दाखिल करें, उसके बाद आरोप तय होने वाले बिंदु पर चर्चा होगी, वहां पर बहस होगी। लेकिन ईडी भी कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। ईडी पहले तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद उनकी बहन को पूछताछ के लिए बुलाया और आज उनकी मम्मी यानी कि जो राबड़ी देवी है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पूछताछ अंदर चल रही है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में लगातार अब ईडी ने अपने एक्शन को तेज कर दिया है और पूछताछ फिलहाल राबड़ी देवी से की जा रही है। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है जिसके बाद से ईडी ने अब एक्शन को तेज करते हुए राबड़ी देवी से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पर अब ईडी ने एक्शन को तेज किया है और अब राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। लालू परिवार की मुश्किलें लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और यही आरोप लगाया जा रहा है लालू परिवार की तरफ से कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है हम लोगों को। इस मामले में ईडी ने जब एक्शन को तेज किया, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तब ये आरोप लगाया जा रहा है लालू परिवार की तरफ से। हमारे साथ संवाददाता अमित लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, देखिए, जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आरोप तो लगाया ही जाता है, लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले में जब एक्शन को तेज किया है तो आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जबरन हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी ने इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, ये शुरुआत से ही जब से देखिए सरकार बदली थी, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी थी, तो उस समय ही पूछा गया था बजाते लालू प्रसाद यादव के फैमिली यानी कि तेजस्वी यादव से। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पर एक दफ्तर खोल देता हूँ, सीबीआई और ईडी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो एक रूम ले ले, दफ्तर में दे देता हूँ और यहीं से उनको जो जांच करना है, जो रेड करना है वो करे। क्योंकि देखिए जैसे ही सरकार बनी है तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं और जो 2024 का मुहिम जो लगातार चल रहा है, 2024 नीतीश अलग अलग विपक्षी नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरजेडी का कहना है उसी के कारण, यही कारण है कि आरजेडी परिवार को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि इसी केस में पहले सीबीआई जांच कर रही थी तो कुछ मिला नहीं था, उसके बाद फिर से इस केस को खोला गया। अब सीबीआई के बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ईडी अपने स्तर से जांच कर रही है और अलग अलग, देखिए, पहले तेजस्वी यादव से पूछताछ हुआ, उनकी बहन मीसा भारती को बुलाया गया, चंदा को बुलाया गया, तो तभी लोगों को लगातार बुलाया जा रहा है और आज राबड़ी देवी को भी बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कड़ी जोड़ी जा रही है कि जो सीबीआई पहले बुलाई पूछताछ के लिए, तो सीबीआई में क्या कहा गया। चूंकि देखिए मामला जो है वो लैंड फॉर से जुड़ा हुआ, लैंड फॉर जॉब का मामला जुड़ा हुआ है। तो जो कहा जा रहा है कि जमीन लिया गया कंपनी के नाम पर, फिर उसके बाद ट्रांसफर की गई, तो इसमें क्या बयान बदल के सामने आ रहे हैं लोगों का जिनसे पूछताछ हो रही है? क्या एक ही बयान है? कहा यह भी जा रहा है कि जिन्होंने कंपनी को के नाम पर ट्रांसफर किया है उनसे भी पूछताछ कर सकती है ईडी, उनसे
उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है कि उन्होंने क्यों दिया। देखिए दरअसल सवाल ये भी है कि जिसने जमीन, मान लिया अगर कहा जा रहा है कि जमीन दिया, तो सवाल ये है कि हम तभी दे सकते हैं ना, किसी को डोनेट कर सकते हैं जमीन जब हम उस कैपेबल होंगे, और हमारे पास खुद जमीन नहीं होगा तो हम कैसे दे सकते हैं। तो ये सब तमाम बिंदु पर चर्चाएं चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इस सब तमाम तरीके की बातें हैं और पूछा जाएगा अंदर, जो पहले भी लगातार कहा। तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए सीबीआई हो या ईडी, एक ही घिसा पीटा सवाल है और वही सवाल को सब पूछ रहे हैं, तो इसमें कुछ मिलने जानने वाला है नहीं। लेकिन फिर देखना होगा कि आज राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। करीब आधे घंटे के आसपास हो गए वो अंदर गई हुई है और पूछताछ उनसे चल रहा है। जब वो बाहर निकलेंगे तो देखते हैं वो क्या कुछ कहती है राबड़ी देवी जब बाहर आती है, कि ईडी ने उनसे क्या पूछा, किस तरीके की बातें हुई, वहां के किस तरीके से पूछताछ हुई, तो उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या कुछ पूछताछ हुई है। शिवानी बिल्कुल अमित, लैंड फॉर जॉब का ये जो पूरा मामला है, इसमें लालू परिवार की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, लेकिन इस बीच देखिए 2024 और 25 का चुनाव भी नजदीक है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राबड़ी देवी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले भी उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन पर क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त घेरने के लिए, सत्ता पक्ष को, महागठबंधन को, आरजेडी को। बिल्कुल, देखिए शिवानी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आरजेडी हो या जेडीयू या तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार यही कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है। और आरजेडी सीधे तौर पर आरोप मढ़ रही है कि जैसे ही विपक्षी एकत्रीकरण, जो विपक्षी एकता की मुहिम तेज हुई है, उसके बाद ये तमाम हरकतें हुई है। ये डराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरजेडी का आरोप है। ये डराने की कोशिश की जा रही है कि ये जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो बंद हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि लालू यादव और अगर सक्रिय होते हैं या जो मुहिम और चल रही है इसमें और तेजी आएगी तो कमोबेश स्थिति बदल सकती है, ऐसा आरजेडी का कहना है। तो लगातार जेडीयू आरजेडी कह रहे हैं कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई 2024 के मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही जब से बीजेपी की सरकार आई, यही विपक्ष का कहना है कि जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, उसका दुरुपयोग किया जाता है। जहां पर भी बीजेपी सरकार में नहीं है, हेमंत सोरेन लगातार आरोप लगाते रहते हैं, वहां पर कांग्रेस आरोप लगाती रहती है झारखंड में कि देखिए सरकार बीजेपी की नहीं है, तो एन केन प्रकार सीबीआई हो या ईडी हो, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और पीछे के दरवाजे से घुसने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारे विपक्ष के नेताओं ये आरोप लगाते रहते हैं। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ने की, तो लगातार जेडीयू भी इस बात पे दम भर रही है कि इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो मुहिम है उसमें और तेजी आएगी। शिवानी अब बिल्कुल अमित, भले ही ये कहा जा रहा है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से, राबड़ी देवी की तरफ से, जिनसे भी पूछताछ हुई है, उनका यही कहना है कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं, बेचैन क्यों हो रहे हैं, ये परेशानी आखिर क्यों है? जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए राजनीति का दोनों पहलू है, दोनों घिसा पीटा शब्द है। जब भी सीबीआई हो या ईडी हो, वो कोई कार्रवाई करती है तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि ये परेशान किया जा रहा है, और बीजेपी उस पर अपना पक्ष रखती है कि बिल्कुल आप अगर दूध के धुले हैं तो फिर डर किस बात का। अगर सीबीआई ईडी के पास कोई एविडेंस है तो उस एविडेंस के आधार पर वो जांच कर रही है। कुछ ऐसे पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे, इस कारण ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई। ईडी भी पूछे, ईडी का इन्वॉल्वमेंट तभी होता है कोई किसी भी मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला होता है। ईडी के पास कोई ऐसे एविडेंस हाथ लगे होंगे या ईडी को ऐसी कोई ठोस सूचना मिली होगी, उसके बाद तमाम जगहों पर रेड हुए। अब प्रेमचंद गुप्ता, जो जिनकी पत्नी सरला गुप्ता है, उनका भी नाम आता है, उनके प्रेमचंद गुप्ता के भी कई ठिकानों पर रेड हुए थे। तो ये एक गढ़ा हुआ और घिसा पीटा आरोप है और पक्ष है। ये जब भी पूछा जाता है विपक्ष से तो विपक्ष इसी तरीके का बयान देते हैं। जब भी इसको लेकर बीजेपी से पूछा जाता है तो वो भी यही घिसा पीटा बयान देते हैं कि बिल्कुल अगर आप दूध के दूल्हे हैं तो डर किस बात का। सरकारी संस्था है, उनके पास एविडेंस है, वो अपना जांच कर रही है। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही बाहर निकलेंगे, बरी होकर बाहर निकलेंगे, आपसे कुछ नहीं मिलेगा। पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है कि ईडी को लग रहा है कि इससे कुछ कड़ी निकल सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो लगातार न्यूज स्टेट पहले भी चलाया कि तेजस्वी यादव से क्या क्या पूछे गए होंगे अंदर, क्योंकि जो अंदर से हमारे पास सूत्र खबर निकल के बाहर सामने आ रही है, उसके मुताबिक वही घिसा पीटा सवाल आरजेडी भी कह रही है कि यही
वहीं लगातार ईडी भी यही सवाल पूछ रहा है और सीबीआई भी यही सवाल पूछ रहा है। अब देखना होगा कि जब पूछताछ ईडी की खत्म होती है राबड़ी देवी से, तो जब राबड़ी देवी बाहर निकलती है तो वो क्या कुछ कहती है मीडिया के सामने आकर, क्योंकि राबड़ी देवी को ईडी पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया है। शिवानी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अमित।